बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। 121 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अब नजरें टिकी हैं दूसरे चरण पर, जहां असली मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। इस चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत 11 नवंबर को ईवीएम में बंद हो जाएगी। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, राजनीतिक दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियां, जनसभाएं और वादों की बौछार, हर कोई मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में जुटा है। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और बिहार की सत्ता की राह किस ओर मुड़ती है। इसका फैसला होगा 11 नवंबर को। पहले चरण में जहां एनडीए की ओर से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर है, वहीं अब दूसरे चरण में बीजेपी का असली इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे इलाकों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होगा। पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और हर रैली में ताबड़तोड़ विपक्ष पर हमले भी कर रहे हैं। बिहार की बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। साथियों, बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली से उस पवित्र भूमि के आशीर्वाद लेकर के आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए चुनाव अभियान शुरू किया था। और आज यहां पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। मेरा अभियान भले आज संपन्न होता हो, लेकिन चुनाव प्रचार कल शाम तक चलने वाला है। कल शाम के बाद खत्म होने वाला है। लेकिन यहां बिहार के नौजवानों ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के मेरे गरीब भाई बहनों ने, बिहार के मध्यम वर्ग ने, बिहार के किसानों ने, गांव में रहने वालों या शहर में रहने वाले हो, सबने कंधे से कंधा मिला करके एक ही सपने को लेकर एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार खुद संभाल लिया। मैं कह सकता हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। बीजेपी महागठबंधन पर लगातार हमलावर है। बिहार के पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी अभी राहुल बाबा और लालू प्रसाद का बेटा घुसपैठिए बचाव यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, लेकिन मैं कहता हूं, न केवल सीमांचल बल्कि पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अभी अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल,
पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीनते हैं, हमारे गरीबों के राशन से हिस्सा लेते हैं और देश को भी असुरक्षित करते। मैं आज सीमांचल के पूर्णिया में पूरन देवी की भूमि पर बनमक्खी में आज कहकर जाता हूं, न केवल घुसपैठियों को निकालेंगे, उनका अरे सुनो सुनो, उन्होंने जो अतिक्रमण किया है ये भी पूरा जमीन दोस्त कर कर सीमांचल की भूमि को मुक्त। यहां पर जितने भी अवैध धंधे लालू के राज में शुरू हुए और घुसपैठियों ने बढ़ाए हैं, अगले 5 साल में सीमांचल में एक एक अवैध गतिविधि को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उखाड़ फेंकेगी, उखाड़ फेंकेगी। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए भी ये चरण बेहद अहम है, क्योंकि अब चुनौती सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी है। उन्हें साबित करना होगा कि जनता का भरोसा अब भी उनके साथ है और इसे साबित करने के लिए खुद प्रियंका गांधी भी बिहार के चुनावी मैदान में उतरी हैं। बिहार कटिहार के कदवा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और बहुत स्पष्ट है, जनता उब चुकी है, थक चुकी है और इस बार ध्यान भटकाने वाली बातें नहीं चल रही हैं। बदलाव चाहती है जनता, बहुत स्पष्ट है। सब मीटिंगों में मैं देख रही हूँ, मैं कम बोल रही हूँ, जनता ज्यादा बोल रही है। जनता बदलाव चाहती है, ऊब चुकी है, थक चुकी है और इस बार ये जो ध्यान भटकाने की बात है, इधर उधर की बातें ये चल नहीं रही हैं। जनता कह रही है सब नेताओं को, सभी पार्टियों को, हमारी बात करो, हमारे विकास की बात करो, हमारे भविष्य की बात करो। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण और अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो चला है। 122 सीटों पर होने वाली वोटिंग में इस बार दाव बड़ा है। एनडीए के सामने चुनौती है अपनी पुरानी सीटों को बचाए रखने की, तो वहीं महागठबंधन के लिए मौका है वापसी का। अगर 2020 के नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ यूं थी कि इन सीटों पर महागठबंधन ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए के खाते में 66 सीटें गई थी। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था और बसपा को मिली थी 1 सीट। इन इलाकों में सबसे बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। पार्टी के खाते में गई 42 सीटें, जबकि सहयोगी जदयू को मिली सिर्फ 20 सीटें। एनडीए के ही साथी जीतन राम मांझी की पार्टी ने यहां 4 सीटें जीत ली थी। उधर महागठबंधन में आरजेडी ने 33 जीत ली थी, जबकि कांग्रेस को मिली 11 सीटें। सीपीआई माले ने झटकी 5 सीटें और बाकी एक सीट बसपा, ओवैसी की पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। अब देखना यह है कि इस बार कौन बढ़ाएगा बढ़त और बिहार की राजनीति में किसकी वापसी या किसका दबदबा कायम रहेगा।